नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक राइटर के बारे में जिसको आप सभी जानते होंगे। आज के हमारे जो राइटर हैं इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। सबने इनके बारे में सुना होगा। बहुत फेमस इंग्लिश राइटर है। इनको एंग्लो इंडियन राइटर भी कहा जाता है। दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था, ये इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 को। ये याद रखना है आपको, 19 मई 1934 को। ये एक एंग्लो इंडियन राइटर थे और इनका जन्म हुआ 19 मई 1934 को। जिनका जन्म हुआ था कसौली, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और दोस्तों, हम बात करते हैं कि इनका जो फर्स्ट नॉवेल था उसका नाम था द रूम ऑन द रूफ। मीन्स दैट छत के ऊपर एक रूम। ये इनके फर्स्ट नॉवल का नाम है, जो कि इन्होंने 1956 में लिखा था। इसके लिए इनको अवार्ड भी मिले हैं। और ये जो नॉवल है ये खुद के जीवन पे इन्होंने लिखा था और 21 वर्ष की उम्र में इनके द्वारा ये नॉवल लिखा गया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर पूछ ले कि रस्किन बॉन्ड का पहला नॉवल कौन सा है तो आपको याद होना चाहिए द रूम ऑन द रूफ। नोट कर लें, द रूम ऑन द रूफ। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा। ये इनका पहला नॉवेल था रस्किन बॉन्ड का, जो कि इनके खुद के जीवन के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने अपने जीवन में जब ये रहते थे तब इन्होंने एक रूम लिया होगा जो कि छत के किसी किराए से, वो जो कि छत के ऊपर रहा होगा, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा वर्क लिखे हैं, जिनमें 64 जो है चिल्ड्रंस बुक लिखी है लगभग। और इनको 1992 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ये आपको नोट कर लेना है। आपसे पूछा जा सकता है कि रस्किन बॉन्ड को कब साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है और किस लिए दिया गया है। फोर जो इनका जो वर्क था इनके लिए दिया गया। अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। ये नाम याद रखना है आपको, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। यहाँ पे देहरा मतलब देहरादून, ये याद रखना है आपको। ये इनका वर्क है। इसको याद करने के लिए आप नोट कर सकते हैं कि जो इनका संबंध देहरादून से रहा है, इसलिए इन्होंने ये एक बुक लिखी है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम 1999 में इनको पद्मश्री मिला है, 2014 में इनको पद्म भूषण मिला है और 1957 में इनको जॉन लेरेंस अवार्ड भी मिला है। साथ में फर्स्ट इनका जो शॉर्ट स्टोरी थी आपको याद होगा, अनटचेबल। आप बता सकते हैं कमेंट करके कि ये किसका नॉवेल है, अनटचेबल। आपको याद होगा कि ये नॉवेल जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, लेकिन आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है, तो याद रखें कि इनकी शॉर्ट स्टोरी लिखी है अनटचेबल। ठीक है, इसको याद रखें आप। और अगर पूछे कि जो द नॉवेल अनटचेबल किसका है, तो मुल्क राज आनंद का है, जो कि इन्होंने 16 साल की उम्र में लिखा था अनटचेबल। ये आपको याद रखना है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इन्होंने लिखा है, एन ऑर्फन एंग्लो इंडियन बॉय रस्टी, जो कि इनके खुद के जीवन के ऊपर बेस्ड है। अगर पूछ ले आपसे कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इनका कौन सा है, तो एन ऑर्फन एंग्लो इंडियन बॉय। अब हम बात करते हैं इनकी एक और रचना जिसका नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। इसके ऊपर विशाल भारद्वाज ने एक फिल्म बनाई थी, ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, इसको बेस्ट अवार्ड मिला था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। ये बच्चों के ऊपर बेस्ड है, तो आपको याद रखना है। द ब्लू अम्ब्रेला किसकी है, तो ये रस्किन बॉन्ड की है। इन्होंने एक और किताब लिखी थी, सुसाना सेवन्स हस्बैंड्स। इसके ऊपर एक मूवी बनी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, इसका नाम है सात खून माफ़। ये सुसाना सेवन हस्बैंड्स के ऊपर बनी हुई है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद द हिडन पूल्स, ये भी इन्होंने बच्चों के ऊपर लिखी हुई इनकी पहला नॉवेल है। आपसे पूछ ले कि बच्चों के ऊपर लिखा पहला नॉवेल कौन सा है, तो द हिडन पूल्स। ये आपको याद रखना है। ये रस्किन बॉन्ड का है। किसका है ये, रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है इसका, द हिडन पूल, द छुपा हुआ पुल, है ना। ये आपको याद रखना है। ये इनका एक वर्क है। अब हम बात करते हैं तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।